नमस्कार, आदाब, मैं शहर यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ 26 मार्च को विरोध प्रदर्शन करने की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की घोषणा पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वक्फ विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा की गई विरोध की योजना सही है। ये एक असंवैधानिक विधेयक है। ये हमारी धार्मिक आजादी को छीनता है। इससे गैर मुसलमानों की नियुक्ति से वक्फ के प्रशासन में बाधा उत्पन्न होगी। ये अनुच्छेद 14, 26 और 25 का उल्लंघन है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट का प्रोग्राम बनाया है वो सही प्रोग्राम है और दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ था और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। ये हमारे रिलीजियस फ्रीडम को छीनता है। ये मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाकर उनके उसके एडमिनिस्ट्रेशन में उसके चलाने में एक रुकावट पैदा करता है। तो ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 26 का और आर्टिकल 25 का। तो इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। जब किसी और धर्म के बोर्ड में उसी धर्म का आदमी मेंबर बन सकता है तो इस मुस्लिम वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्म का आदमी कैसा बनेगा? जब वहां पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता तो यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं? ताकि जो लोग एनक्रोचर्स हैं उनको मालिक बनाना चाह रहे हैं और वक्फ यूजर को इस तरह से रख रहे हैं कि डिस्प्यूट है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तो वक्फ यूजर नहीं होगा। अब डिस्प्यूट पैदा हो गया संबल की मस्जिद में तो वो नहीं रहेगा क्या वक्फ? वो पार्लियामेंट सामने मस्जिद है, दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। अगर ये बिल लॉ बनेगा तो वो मस्जिद बोलेंगे वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज ऐसे हैं। तो ये वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए, वक्फ के इनकम में इजाफा करने के लिए, वक्फ के इंक्रोचमेंट हटाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। ये एक प्रोजेक्ट है मुसलमानों के खिलाफ कि उनको उनके रिलीजन से दूर कर दिया जाए। उनके रिलीजियस प्रैक्टिस माने वक्फ करना एक हमारे लिए एक इबादत है, एक वर्शिप है, उससे महरूम करना चाहते हैं। तो ये असल मकसद है। बिहार के विधायकों ने तेलंगाना विधानसभा में प्रवेश किया और राज्य सरकार से कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए वादों के मुताबिक 2 लाख रुपए के कृषि ऋण माफी को पूर्ण रूप से लागू करने की मांग की। टी हरीश राव, सुनीता लक्ष्मण रेड्डी, सविता इंदिरा रेड्डी, कोटा प्रभाकर रेड्डी और डी सुधीर रेड्डी के नेतृत्व में बिहार विधायकों ने काले बले लगाकर विधानसभा परिसर में प्रवेश किया, हाथों में तख्तियां ली और नारे लगाए तथा राज्य सरकार से 2 लाख रुपए तक के सभी कृषि ऋण माफ करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने किसानों से कृषि ऋण माफी का अपना वादा तोड़ दिया है। उन्होंने ऋण माफी को एक धोखा और कांग्रेस का नाटक करार दिया है। भाजपा सांसद रीरा राजेंद्र ने कहा है कि देश में हर 20 साल बाद परिसीमन होता है। वो कैसे कह सकते हैं कि दक्षिणी राज्यों को संसदीय सीटों में नुकसान होगा? जब 2009 में परिसीमन हुआ तब आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या 42 थी। अगर अब परिसीमन होता तो तेलंगाना की 17 सीटें वैसी ही रहेंगी। आज क्षेत्रीय दल और कांग्रेस सिर्फ इसलिए हंगामा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जनता से किया वादा पूरा नहीं किया है। केंद्र सरकार डिलिमिटेशन के बारे में कुछ नहीं बताया था। 29 में डिलिमिटेशन होने वाला है। इस देश के अंदर एवरी 20 इयर्स डिलिमिटेशन विल टेक स्पेस। अगर केंद्र सरकार सीट्स बढ़ाता नहीं बढ़ाता और नहीं बोलने के बाद साउथ का नुकसान हो रहा बोल के ऐसा कैसा बोल सकते? इससे पहले जो डिलिमिटेशन हुआ था 2009 में हमारा आंध्र प्रदेश जब कमांड स्टेट था 42 सीट्स था, 42 सीट्स वैसी रहा। अभी डिलिमिटेशन हुआ तो तेलंगाना का जो 17 सीट है 17 सीट रहेगा। अगर कुछ देश के अंदर बढ़ाने का जो निर्णय लेता है, जब मालूम होता है क्या हिसाब से बढ़ता है, क्या क्राइटेरिया रहता है, जब मालूम होता। मगर आज जो रीजनल पार्टीज एंड कांग्रेस पार्टी जो हल्ला कर रहा है, केवल उन सीट्स के अंदर जो प्रजा का वादा किया था वो वादा फुलफिल करने का ताकत नहीं है। डाइवर्ट पॉलिटिक्स डाइवर्ट करने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर कुछ दबाव बढ़ाने के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। देश के प्रजा हंस रहा है इन लोगों का जो स्टेटमेंट, उनका मीटिंग्स देख के।
देश में हाल के वर्षों में कई स्थानों और संस्थानों के नाम बदलने की मांग उठती रही। इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता शहनवाज हुसैन ने हैदराबाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नामकरण पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस हवाई अड्डे के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, उनके बजाय इसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया, जबकि उनके योगदान का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। हुसैन ने कहा कि हैदराबाद एयरपोर्ट का निर्माण रक्षा मंत्रालय की जमीन पर किया गया था और इसे सफलतापूर्वक पूरा करने में 3 प्रमुख नेताओं जॉर्ज फडणवीस, चंद्रबाबू नायडू और उन्होंने खुद उड्डयन मंत्री मिलकर अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने दावा किया है कि इस प्रोजेक्ट की योजना बनाने और इसे साकार करने में इन नेताओं ने काफी मेहनत की, लेकिन जब कांग्रेस सरकार को इसका नामकरण करने का अवसर मिला तो इन नेताओं का कहीं उल्लेख नहीं किया गया। बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि एयरपोर्ट के निर्माण में बिहार के लोगों का भी बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की बारीकी से निगरानी के लिए प्रधानमंत्री ऑफिस में नियमित बैठकें आयोजित की जाती थी, जहां नागरिक उड्डयन मंत्री, रक्षा मंत्री और आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री इस पर चर्चा करते थे। हुसैन ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में आई तो इस पूरे इतिहास को नजरअंदाज कर दिया और एयरपोर्ट का नाम राजीव गांधी पर रख दिया, और जो इस प्रोजेक्ट से सीधे तौर पर जुड़े भी नहीं थे। हैदराबाद के अमीरपेट इलाके में आज सिलेंडर विस्फोट में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट आज सुबह 5 बजे क्रिसेंट कैफे और बेकर्स में हुआ है। शक्तिशाली विस्फोट की वजह से बगल के होटल की दीवार ढह गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनमें से एक की हालत गंभीर बताई गई है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में पुलिस को कैफे में इकट्ठा होते और एक एम्बुलेंस को घायलों को ले जाने के लिए इंतजार करते हुए देख सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि यह निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता और गांधी परिवार के सबसे करीबी कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार SC, ST और OBC भाइयों को मिलने वाले आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को देकर संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। हम किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देंगे। ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। आरक्षण गैर कानूनी, गैर संवैधानिक, गैर जिम्मेदाराना कदम है। कांग्रेस व इंडी गठबंधन के नेता और गांधी परिवार के सबसे निकट उप मुख्यमंत्री शिव कुमार द्वारा SC, ST और OBC भाइयों को मिलने वाला आरक्षण छीनकर मुस्लिम्स को देने की बात और संविधान बदलने की बात करना निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी सूरत में हम इसे होने नहीं देंगे। ये किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित सभी संविधान निर्माताओं का अपमान है। इससे पहले भी 1984 में राहुल गांधी के पिता श्री राजीव गांधी जी ने शाहबानो केस में छद्म धर्मनिरपेक्षता का चोला पहनकर संविधान बदला था। देश के सर्वोच्चतम न्यायालय का फैसला बदला था। और इससे पहले 1990 में श्री राजीव गांधी जी ने वंचितों के आरक्षण का विरोध देश के पवित्र सदन में किया था, जो कि आज भी रिकॉर्ड पर है। ये दोबारा नहीं होने देंगे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की संविधान पर कथित टिप्पणी को लेकर राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया है। इस पर विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को कोई नहीं बदल सकता, आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। इसे बचाने के लिए हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया और उसका उत्तर देने का। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन की कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धज्जे उठाने वाले लोग। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।